बिल्कुल 3-4 क्यूज़ हैं तो एक एक करके सब निपटा देते हैं हम। सबसे पहले आशीष, यूएस ईरान का जो शांति समझौता है उसके कुछ अपडेट्स दे देते हैं आपको। यूएस नेवी ने ब्लॉकेड ख़त्म किया, बड़ी खबर है। और 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टोल फ्री कमर्शियल जहाज़ निकल पाएंगे, इसको अब ईरान को मंजूरी देनी होगी। जेडी वांस ने कहा है कि, और देखिए मूवमेंट दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है। ये पूरा रुक गया था, आपको याद होगा एक समय पर। और जेडी वांस ने कहा है कि ईरान अब तक अपने कमिटमेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब तक 1.2 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल गुजरा है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्यों कच्चा तेल उसके बावजूद ऊपर है। दो कारण हैं उसके। एक तो बहुत तेज़ी से हम नीचे आए थे, और एक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जैसे होता है, ऐसे एक सेल ऑन रूमर बाय ऑन न्यूज़ प्ले हो गया। 76 वाला 79.50 पर आ गया, लेकिन कच्चे तेल का ओवरऑल मूव अभी डाउन है। दूसरा, काफ़ी एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई साहब अभी तो ठीक है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो रिकॉर्ड लो पे आ चुकी है। बहुत कंट्रीज़ ने इस दौरान अपनी इन्वेंट्रीज को यूज़ किया। यूएस की इन्वेंट्री काफ़ी कम हो गई, काफ़ी देशों की इन्वेंट्री काफ़ी कम हो गई। इन्वेंट्री मतलब जो आपके पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होता है, सबको भरने पड़ेंगे। अब जब आप भरेंगे तो आपकी डिमांड वापस आएगी। ठीक है, चलिए सप्लाई रिस्टोर हो गई, लेकिन जितनी सप्लाई रिस्टोर हुई है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड तो नहीं है कहीं। तो ये आई थिंक एक बड़ा सवाल रहेगा। मेरा मानना ये है कि अब वो 110-120 तो आप भूल जाइए कच्चे तेल में, 80-85 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर लोअर लेवल पर अगर ये 75 के नीचे आ गया तो फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मुज्तबा खामनेई का एक बयान आया है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि जो यूएस के साथ डील है ये सिर्फ कंडीशनल है, और इन प्रिंसिपल वो नहीं चाहते थे कि ये डील हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक टीस तो है सबके मन में कि जो हमला हुआ उनके ऊपर वो गलत था। वैसे अमेरिका मीडिया जो है ना, अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि यूएस वॉर हार चुका है। 2 ओपेट्स आए हैं उनके जिन्होंने कहा है कि ये वॉर अमेरिका हारा है एक्चुअली। ठीक है, अब किन शर्तों पर उन्होंने कहा कि मैंने मंजूरी दी है कि ईरान के अधिकारों की रक्षा होगी, इसकी गारंटी है। और जो पेजेश्कियान है, मसूद पेजेश्कियान, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि ईरान के जो हित हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये कारण है कि उन्होंने कहा है कि खामनेई ने कहा है कि हमने ये बात मान ली है, लेकिन ये किसी भी तरह से सरेंडर नहीं है। एक हमारी बात जो हुई थी बहुत पहले, वॉर कैसे खत्म होती है जब दोनों पक्षों को लगे कि वो जीत चुके हैं। बिल्कुल वैसे प्ले आउट, दोनों विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, दोनों विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, और मीडिएटर ये क्लेम करता है कि हमने करा दिया, जिन केस में इस केस में पाकिस्तान है और कुछ हद तक कतार है ना। तो यहाँ पर जब आप उस तरीके के उसमें आ जाए, वॉर ऐसे ही खत्म होती है। दोनों पक्ष क्लेम करते हैं कि हम जीत गए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्यू हो गया। आई थिंक एक और क्यू जो आज आपको वॉच आउट करना है वो है एक्सेंचर। अब एक्सेंचर के नंबर्स बहुत ख़राब आए, लेकिन क्या ये कोई शॉकर था? मेरे ख्याल से तो नहीं था, हमको सबको पता है। देखिए, इस तिमाही में बुकिंग 2% घटी है उनकी। रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने जो अगले क्वार्टर का है वो 18.47 से घटाकर, इवन जो हाईएस्ट एंड है वो 18.4 पर लेकर आ गए, 17.75 टू 18.4 बिलियन। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वेस्ट एशिया का जो युद्ध है उससे इनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। ये जब वो नेट रेवेन्यू बोलते हैं तो उनका मतलब प्रॉफिट होता है, क्योंकि सेल्स और रेवेन्यू वरना सेम हो जाता है। तो खैर उसको ठीक कर देंगे, लेकिन 400 मिलियन $100 मिलियन का एक इम्पैक्ट आया है। पूरे साल की रेवेन्यू ग्रोथ 3 से 4% का अनुमान है, पहले 3 से 5% था। अच्छा, ऐसा नहीं है ना कि लोअर एंड कम कर दिया है, तो वो तो 3 से पहले ही मुझे लग रहा है कि मार्केट कौन सा 5% एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे। ठीक है, और कल ये स्टॉक 18% गिरा है एक्सेंचर का, जो कि इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। और अब अगर आप देखें एक्सेंचर के नतीजों का आज एक इम्पैक्ट, कॉग्निजेंट 10.5%, कैपजेमिनी 9%, इन्फोसिस का एडीआर 10% और विप्रो का एडीआर कम से कम 4% गिरा। तो ये कुल मिलाकर आज का दूसरा बड़ा क्यू हो गया। 3 हाफ में आज मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्यूज़ को, और तीसरा हाफ 2 बजे के बाद जो टेक ओवर कर लेगा रिलायंस की एजीएम। रिलायंस की एजीएम आने वाली है, इसकी सबसे बड़ी उम्मीद है जियो का आईपीओ। मतलब आईपीओ तो खैर मोर लेस आना ही है, लेकिन उसकी टाइमलाइन को लेकर क्या अनाउंसमेंट होगी और क्या कुछ साइज वाइज को लेकर अनाउंसमेंट होगी, ये वॉच आउट करेंगे हम।